जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, धुआंधार नंबर लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो के द्वारा जितने भी मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही साथ इनके अतिरिक्त भी मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा और इसी तरह से मैं वीडियो के माध्यम से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की धुआंधार तैयारी करा दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी विषय का जो नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है, जिसे मैंने आप सभी के लिए वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग उस नए मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस बार जो हिंदी का पेपर होगा उसमें काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। यूपी बोर्ड के द्वारा प्रश्न चेंज हुए हैं, कुछ प्रश्नों का अंक जो है कम हुआ है और कुछ प्रश्न नए जुड़े हैं। तो आप मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लेना। यदि आप नहीं पा रहे वीडियो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा हिंदी विषय के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कलम का सिपाही की विधा क्या है। कलम का सिपाही यह रचना है और यह जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है। तो एक प्रश्न से मैं आपके 3 प्रश्न कवर करा दूंगा। पहला प्रश्न क्या कि कलम का सिपाही की विधा क्या है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है मेरे प्यारे बच्चों। ना तो यह संस्मरण है, ना ही रेखा चित्र है और ना ही आत्मकथा है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यहां से एक प्रश्न और बनेगा और वह होगा कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अमृत राय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। यदि प्रश्न आ जाता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। तो यहां से मैंने एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न बता दिए और तीनों ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है जीवनी विधा पर आधारित रचना है। दूसरा प्रश्न कलम का सिपाही के लेखक कौन है, यानी कलम का सिपाही रचना के रचनाकार कौन है? अमृत राय जी हैं। तीसरा प्रश्न कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, यानी कलम का सिपाही जो रचना है इसके अंतर्गत किसके जीवन के विषय में अमृत राय जी ने लिखा है। तो यहां पर उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। इसी तरह से मैं आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न कराता जाऊंगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। तो मेरा संकल्प है कि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न ना छूटने पाए, आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर तैयार कर लो। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। और यदि प्रश्न आता है हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो भी उत्तर यही होगा मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी ने एक पत्रिका का और संपादन किया था, उसका नाम क्या है? मर्यादा। कभी कभी प्रश्न में आता है हंस एवं मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो मैंने आपको बताया ना कि एक प्रश्न से मैं आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिएगा। गुनाहों के देवता रचना की विधा है, यानी जो गुनाहों के देवता रचना है यह
किस विधा पर आधारित रचना है? कहानी है, उपन्यास है, या नाटक है, या एकांकी है? तो गुनाहों के देवता उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है गुनाहों के देवता किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी? धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों के देवता। और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? अज्ञे जी हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या फिर केशव जी हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि तार सप्तक का संपादन किस सन में या कब हुआ था? तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हैं? यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है मतिराम, दूसरा है महाकवि भूषण, तीसरा है घनानंद और चौथा है हरिऔध। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा महाकवि भूषण। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये दोनों रचनाएं महाकवि भूषण के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? दिए गए विकल्पों में से हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो आप सभी को मैंने बताया है कि हा से हास यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक हो जाएगा। भय किसका स्थायी भाव है? तो भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक हो जाएगा। आप याद कर लेना, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है विकल्प में? भय। तो भय किस रस का स्थायी भाव है? भय जो है यह भयानक रस का स्थायी भाव है। और अगला यहाँ पर कौन सा है? रौद्र। तो रौद्र जो है यह किस रस का स्थायी भाव है? मेरे प्यारे बच्चों रौद्र जो है यह किस रस का स्थायी भाव है? यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है रौद्र, तो यह अस्थाई भाव नहीं है। यह क्या है? यह रस है, रौद्र रस है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी में अलंकार है। तो जहां पर एक वस्तु की, एक व्यक्ति की या किसी वस्तु से यानी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। तो यहाँ पर आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यहाँ पर आहुति से जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जो है तुलना की गई है यानी समानता बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 16, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा है विकल्प 28। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां से मैं आपको एक और प्रश्न बताऊंगा। सोरठा के प्रथम
एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विकल्प है पहला 11 11, दूसरा विकल्प है 13 13, तीसरा विकल्प है 16 16 और चौथा विकल्प है 24 24। तो सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। सोरठा के पहले यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13। यदि प्रश्न आता है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न कैसे भी आए आपसे छूटने ना पाए, यही हमारा संकल्प है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प 1850 ईस्वी से, दूसरा है 1900 ईस्वी से, तीसरा है 1938 ईस्वी से और चौथा है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से। उत्तर क्या होगा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हालांकि प्रश्नों की संख्या कुल 10 थी, लेकिन मैंने आपको 10 प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इन सभी प्रश्नों को मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को लिख जरूर लेना, क्योंकि लिखने से आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।